ये हमारे गुड्डू भैया हैं, गुड्डू यादव। पूरा नाम है भीम सिंह यादव उर्फ गुड्डू यादव। इनका ये घर है। ये पीपल का पेड़ है घर के अंदर, बहुत बढ़िया है, पूजनीय है ये पीपल का पेड़। बचपन से इसकी पूजा किया जा रहा है। आज 20, 25, 30 साल से पूजा हो रही है इनकी, है ना। और ये इनका घर है। आर्थिक तंगी की वजह से आधे ज़मीन को बेच दिए हैं ये इनका ये जो ज़मीन है ये बिकी हुई है। फ़िलहाल इसमें अभी कोई कब्जा वब्जा नहीं हुआ है, अभी भैया के कब्जे में ही है ये ज़मीन। ये जो पीपल का पेड़ है, ये इनका पूरा सामने का बाड़ा है, आंगन जिसको बोलते हैं, ये खाली है। ये कुछ कटहल वगैरह का पेड़ है, बेल का पेड़ है और कुछ आम वगैरह भी लगे हुए हैं। ये इस घर के सामने का हिस्सा है। और हमें जो बताया गया है कि ये जो पीपल का जो पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के नीचे लगभग यहाँ के आसपास में बहुत बड़ा गंगार पड़ा, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस ज़मीन को अपन बेच दिए हैं। और इसको ये घास भूसा है। थोड़ी सी क्या पड़ोसी भाई निकल गया था, इसलिए मैंने आवाज़ को दबाया हूँ। यहाँ पे एक गंगार है, बताने के अनुसार यहाँ पे एक गंगार है बहुत बड़ा। और इस क्षेत्र में जो है ये बिका हुआ क्षेत्र है पूरा। और यहाँ पे एक पेटी है, यहाँ पे एक पेटी रखी हुई है, बता रहे हैं। और यहीं पे एक पेटी है कि 2-3 पेटी हैं, 3 पेटियाँ, हाँ, यहीं पे लगभग यहीं के आसपास लगभग 3 पेटियाँ पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने चेक करके बताया है। हमारा नींबू का पेड़ है, बाकी फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। ये फूल का पेड़ है। और इस साइड में ये जो एरिया है जो दिख रहा है ईंटे का मेड़ टाइप का, ये एरिया बिक चुका है। और इसी एरिया में सामान रखा हुआ है, जो ज़मीन बिकी हुई है। और भैया जी का घर में थोड़ा सा पीछे आके दिखा रहा हूँ। इनका ये पर्ची है, अभी अभी नया नया पर्ची बनाए हैं। पूरा आंगन ही था तो कुछ दूर में इन्होंने पर्ची बनाए हैं। ये पर्ची ये पर्ची है भैया का, सीट डाल के बनाए हैं। और ये जो है सो यहाँ पे एक तुलसी का ये एरिया बिका हुआ है। सामने से लेके पीछे तक एरिया बिक चुका है। बट यहाँ पे जो तुलसी का पेड़ है, यहाँ पे एक सामान है। और उसके बाद ये सामान, फिर एक सामान यहाँ पे भी है। ये सामान यहाँ से वहाँ से आते जाता रहता है, दोनों दीवार और यहाँ तक आते जाता रहता है। और यहाँ जो ईंटा दीवार खड़ी है और ये जो दीवार खड़ी है, ये बिका हुआ पोजीशन है। भैया जी का ये घर है, ये उनका मुख्य द्वार है। क्योंकि बरसात का समय है तो कपड़े बहुत सारे टंगे हुए हैं, तो शायद दिक्कत हो रही हो। ये भैया जी का मुख्य द्वार है। और ये यादव जी के घर के नीचे लगभग 20 से 25 फीट में तलघर है। घर के नीचे तलघर है और विद फैमिली। हाँ, ये बेड है भैया जी का। बेड के नीचे लगभग 20-25 फीट के आसपास। और ये बीच का कमरा है भैया का। ये पूरा कमरे के नीचे जो है सो हमें संकेत मिलता है, सपने में दिखाया जाता है सारा चीज़। ये सारा चीज़ दिखाया जाता है हमें सपनों में, पूरे विद फैमिली को ले जाके अंदर। 20 से 25 फीट नीचे जो सो बहुत बड़ा तहखाने हैं। और भगवान जी की वहाँ मूर्ति लगी हुई है। विष्णु भगवान जी सोए हुए हैं, काली संगमरमर की मूर्तियाँ हैं उसमें। और उसमें जो 5 फर का सर्प है वो उनका छत्र छाया बने हुए हैं। उसकी जो मणि है मस्तिष्क में सर्प का, उससे पूरे रूम
जो अंदर का तहखाना उसमें पूरा रोशनी बिखरा रहता है। ये वीडियो हम थोड़ा बाहर निकलते हैं। बाहर के साइड में भी बहुत सारे चीज़ों का ठहराव हुआ है आके। एक ये भैया जी का पीछे का गली है, पीछे तरफ जाने का गली है। और इसमें यहाँ पे भैया जी कुछ क्या है, अमरूद वगैरह है, पान के पत्ते हैं, और ये है ये एक जगह में ये यहाँ पे है, एक सामान यहाँ पे है। और ठीक इनका भैया जी का ये बाथरूम है, और ये बाथरूम से लगे यहाँ पे 5-6 फीट के नीचे मकबरा बता रहे हैं। मकबरा बंजारों का मकबरा है, वो भी सपने में दिखे हैं बंजारे लोग भी। वो मकबरा है, यहाँ से खुशबू आती है कभी कभी, बहुत बढ़िया मोंगरे की खुशबू, कभी गुलाब की खुशबू, ऑटोमेटिक। कभी हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं तो बहुत सारा जो है सो खुशबू मिलते रहता है हम लोग को। यहाँ पे अचानक खुशबू आती है, और जब हम उस खुशबू की चर्चा करते हैं तो खुशबू फिर गायब हो जाती है। तो ये कभी कभी हम लोग को महीने में 2 बार 3 बार जो है सो इस खुशबू की हमें खुशबू जो सो मिलता है सूंघने के लिए। और भविष्य में बहुत पहले 2 साल पहले जो है सो ये पीछे का दरवाज़ा है, ये थोड़ा सा आंगन दिखा देता हूँ। ये आंगन में पहले हुआ था कि ये आंगन में आज से 2 साल 2.5 साल पहले लगभग यहाँ पे जो है सो ज़मीन अपने आप फट गई थी। और यहाँ पे इतना करंट था कि हम लोग कोई आंगन में यहाँ पे, चूँकि भैया लोग नहाते वहाते भी आंगन में हैं, बोर है और ये पानी वगैरह का यहीं है, बर्तन वगैरह सब धोते थे। तो बहुत सारा रात को बर्तन रखा हुआ था, सुबह जब छूने गए धोने के लिए तो इतनी करंट मार रहा था, पूरा टेस्टर जल रहे थे। यहाँ पे लगभग 1 सप्ताह तक पूरा करंट था। सीढ़ी है यहाँ पे छत में जाने के लिए, तो ये सीढ़ी पे नहीं चढ़ पा रहे थे। पूरी सीढ़ियों में करंट थी, ज़मीन में करंट था, बर्तन में करंट था, बोर में करंट आ गया था। कितनी ताबड़तोड़ करंट थी यहाँ पे। वो लगभग 1 सप्ताह तक रहा। 1 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक फिर करंट जो है करंट गायब हो गया, और इस ज़मीन में ऑटोमेटिक पोला हो गया था, मतलब नीचे धंस गई थी। भैया फिर से सीमेंटेड करवाएं इसको, फिर से मुरुम लाए, पटवाए, फिर से मसाला बनाए सीमेंट का, और जो है सो उसको पटवाएं। फिर हम थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं, है ना, पीछे की तरफ। आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब होने की वजह से पीछे की ज़मीन बहुत सारी थी, वो पीछे की ज़मीन भी हमने भैया जो है ना बेच दिए हैं। पहले इन्हीं का ज़मीन था, है ना। इधर से भी 2-3 डिसमिल ज़मीन भैया मजबूरी में बेचे हैं, सामने का भी बेचे हैं, पीछे का भी बेचे हैं। ये नया मकान बना है पीछे से, वो वहाँ तक था, वो गिट्टी और रेती गिरा हुआ वहाँ तक था भैया। और ये भैया का ये पीछे का जो हिस्सा है, बाड़ा है, ये पीछे का बाड़ी है, ये बाड़ी बोते हैं कुछ साग वगैरह, है ना। ये पीछे का हिस्से में, ये पीछे में भी जो ना, ये जो हमारे ये भैया का जो घर है, और ये पीछे का जो दीवार है, और उसके बाद फिर बाड़ी है, और बाड़ी के बाद फिर इनका एरिया है। तो ये पीछे का जो दीवार है, दीवार के नीचे जहाँ देखा रहा हूँ मैं, जहाँ कचरा हम लोग फेंक रहे हैं, उस कचरे से पास जो नीचे में सुरंग है, और वो ऑटोमेटिक दीवार टूट गया था, वहाँ से सुरंग हो गई थी। और सपने में ये दिखा जाता है कि ये सुरंग के माध्यम से ना सीधा गेट है, और गेट जो तहखाने अंदर जो 15-25 फीट के अंदर, जो 20 फीट के अंदर जो तहखाने बनी है, उस तहखाने का सीढ़ियाँ यहाँ से है। और कई बार ऑटोमेटिक सुरंग टाइप का। और पहले यहाँ रेती रहा करता था, तो रेती में सांप का चलने का निशान वगैरह ऐसा पूरा रोज़ लगभग हमको देखने को मिलता था, है ना। हमने कभी 1-2 बार यहाँ खुदाई भी करवाया था किसी के कहने पे, बट वो सामान खुदाई करने के बाद ना, जैसे जैसे हम लोग खुदाते गए, सामान नीचे होता गया, और ना वो पोला टाइप का हो गया था जगह। फिर हमने खुदाई करना छोड़ दिया था। तो ये है भैया जी का घर का जो है सो रहस्य है। और यहाँ पे इस एरिया में देखा जाए तो जो भी सामान जो चलने वाला है, जो आसपास एरिया में घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, वो सामान अगर इस एरिया में आ जाते हैं, इनके घर के एरिया में आ जाता है, वो सामान इनके घर के सीमा में आ जाता है, तो यहाँ की जो पहले से जो शक्ति है बैठी है, उसको पकड़ के खींच के अंदर ला लेती है। और जब वो अंदर ला लेती है तो हम लोग भैया लोग जब वो सामान अपने क्षेत्र में ला लेते हैं, उसको नीचे अपने क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ की जो शक्ति, यहाँ की जो मेन शक्ति है, वो इस सामान को जो है सो तो उसमें यहाँ पे ला लेते हैं, इस एरिया के अंदर पकड़ लेते हैं उसको। तो यहाँ की जो शक्ति है उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो है सो धीरे धीरे उस गोडाउन में जाके शिफ्ट करता है। जो नीचे का 20-25 फीट नीचे जो गोडाउन है